मुंशी की कहानी। बिजमोहन नाम का एक डाकिया रहा करता था। वह बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था और लोगों की हमेशा मदद किया करता था। वह उनके पत्र और उनके द्वारा लिखी गई चिट्ठियाँ हमेशा टाइम से पहुंचा दिया करता था। लोग भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया करते थे और सभी लोग बिजमोहन डाकिया से ही अपने पत्र भिजवाया करते थे और बिजमोहन डाकिया भी अपने पत्र टाइम से भिजवा दिया करते थे। हाँ हाँ काकी, मैंने आपके पत्र भेज दिए हैं। ठीक किया आपने। वैसे भी मेरे पति बहुत ही ज़्यादा बीमार थे और अस्पताल में चिट्ठी पहुंचानी थी। आपने मेरी मदद की है, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। सभी लोग बिजमोहन डाकिया का हमेशा शुक्रिया अदा किया करते थे क्योंकि वह था ही इतना बढ़िया। वह हमेशा अपने काम टाइम से और ईमानदारी से किया करता था। तभी बिजमोहन डाकिया एक दूसरी काकी के घर पर जाते हैं और वहां पर पहुंचकर, अरे वो काकी काकी, तभी वहां पर उनकी बहू आती हैं। ए जी डाकिया जी, आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया था। वैसे भी मेरे पति बाहर रहते हैं, वो आर्मी में है। आप ही एक सहारा है जो मेरा पत्र पहुंचा देते हैं टाइम से और उनकी चिट्ठी भी यहाँ पर आ जाती है। अरे अरे बहन जी, मेरा तो ये कहाँ काम ही है, मैं यही काम करता हूँ, ये मेरा काम है, बस मैं अपने काम को ईमानदारी से करता हूँ। धन्यवाद जी। तभी उसी गांव में एक सुरेश नाम का भी एक आदमी रहा करता था। उसे भी अपनी चिट्ठी पहुंचानी थी परंतु वह लिखना नहीं जानता था। एक दिन ऐसे ही सुरेश बैठा हुआ था, तभी बिजमोहन डाकिया वहां से जा रहा था। सुरेश के माता पिता शहर में बीमार थे, वह चिट्ठी तो लिखना नहीं जानता था। तभी वहां पर बैठा हुआ उदास था। तभी बिजमोहन डाकिया गुजरा। अरे 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 भाई सुरेश, क्या हुआ? अरे डाकिया जी, मुझे पत्र लिखना है पर आप तो जानते ही हो मैं ठहरा हूँ अनपढ़ गवार, मुझे तो पत्र लिखना भी नहीं आता है। अब मैं क्या करूँ? मेरी कुछ मदद करें आप। मैं बहुत ही ज़्यादा उदास हूँ। मेरे पास पैसे भी हैं पर अब उन्हें भेजूंगा कैसे? मुझे कुछ आता भी नहीं है। तभी बिजमोहन डाकिया, अरे 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 तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अभी मैं बल्कि जा रहा हूँ, एक दो पत्र देने हैं, इसके बाद में मैं यहीं पर आऊँगा और तुम्हारा पत्र लिख दूंगा। ऐसा कहकर बिजमोहन डाकिया वहाँ से चला जाता है और एक दो पत्र उसे देने थे। थोड़ी ही देर में बिजमोहन डाकिया वहाँ पर बैठे सुरेश के पास दोबारा लौट आता है और वहाँ पर आकर, डाकिया जी आपका शुक्रिया अदा। अरे अरे हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, मेरा तो यही काम है। तभी बिजमोहन डाकिया पूरा पत्र लिख देता है और सुरेश उस पत्र पर पता लिख देता है और पैसे भी रख देता है। तभी सुरेश वह पत्र बिजमोहन डाकिया को देता है। अरे मैं तुम्हारा यह पत्र जरूर पहुंचा दूंगा और कोशिश करूंगा कि यह पत्र तुम्हारा जल्दी ही पहुंच जाए और इसी से ही सबका भला होगा। और आपने पता सही तो लिख दिया है? हाँ 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 डाकिया जी, मैंने पता सही लिखा है। तभी ऐसा कहकर वहां पर बिजमोहन डाकिया चला जाता है। तभी कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और बिजमोहन डाकिया की दुकान पर एक बार फिर से सुरेश क्रोधित में आता है। अरे 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 बिजमोहन डाकिया, बताओ क्या हुआ है, बताओ सुरेश। अरे आपने तो मेरे सारे पैसे खा लिए हैं, मेरा पत्र अभी मेरी माँ के पास अभी भी नहीं पहुंचा है अस्पताल में, और तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। जो भरोसा था वो तुमने पूरा भरोसा तोड़ दिया है। हाँ, मैं सोच रहा था कि मेरे पैसे पहुंच जाएंगे। अरे यह सुनकर बिजमोहन डाकिया भी हैरान हो जाता है। अरे अरे नहीं नहीं, पत्र नहीं पहुंचा, चलो मैं कुछ देखता हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी सुरेश वहां पर रोकर वहां से चला जाता है। तभी यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। तभी सरपंच जी भी डाकिया के घर भी आते हैं और सरपंच जी डाकिया के घर आकर, अरे भाई, मुझे ये तो मुंबई ऊपर तो पूरा भरोसा था। हाँ, तुमने तो पूरा भरोसा ही तोड़ दिया। अरे 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 सरपंच जी, आप तो मेरे ऊपर विश्वास करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ और वो पत्र पहुंच ही जाएगा। अब उसमें मेरा क्या कसूर है? वो पत्र नहीं पहुंचा है। अरे भाई, तुमने जरूर पैसे मार लिए होंगे। हाँ, थोड़े पैसों के लिए तुम ऐसे ही बिक गए। अरे 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 सरपंच जी, आप मेरा विश्वास करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? अरे भाई, मैं तुम्हारी बात कैसे समझूं? हाँ, तुमने तो पूरा विश्वासघात किया है अब पूरे गांव के साथ। अब तो तुमको कुछ करना पड़ेगा।
यह सब उन लोगों की बातें हो ही रही थी। अब यह सुनकर बिजमोहन डाकिया का तो पूरा दिमाग खराब हो जाता है और सरपंच जी भी वहां से गुस्से से चले जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तूने क्या किया? तभी बिजमोहन डाकिया कुछ राशन लेने के लिए उसी दुकान पर जाता है। अरे भाई, कुछ राशन दो। अरे अरे नहीं नहीं, हम विश्वासघात के साथ कभी भी राशन नहीं देते हैं। अरे अरे भाई, पर मैं तो हमेशा इसी राशन से राशन लिया करता था, यही दुकान थी, बताओ। अरे नहीं नहीं, मैं तुमको राशन नहीं दूंगा। वैसे भी मुझे भी तो नहीं पता था कि तुम विश्वासखोर हो, तुम हम लोगों के साथ धोखा करोगे, तो मैं भी राशन नहीं दूंगा। बेचारा बिजमोहन डाकिया खाली हाथ ही अपने घर आ जाता है। अब तो बिजमोहन डाकिया घर से भी नहीं निकल रहा था। अब तो बिजमोहन डाकिया को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करे। उसके घर में राशन भी खत्म हो चुका था, उसे भूख भी लगी थी। वह थोड़ा पानी पीकर ही अपना काम चला लेता है। वह सोच ही रहा था कि कहीं मैं बेइज्जत न हो जाऊं। तभी थोड़ी देर बाद ही बिजमोहन डाकिया सो जाता है। एक दो दिन बीत जाने के बाद में वह फिर से अपना काम पर जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर सुरेश ऐसे ही बैठकर उदास बैठा हुआ था और कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। पता नहीं अब क्या होगा और उसका पत्र भी वहां पर पहुंचेगा या फिर नहीं, यही आस लगाए वह सोच रहा था। तभी सरपंच जी, अरे अरे भाई सुरेश, तुम्हारा पत्र पहुंचा ही नहीं है। हाँ, लगता है कुछ हो गया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे पैसे मिल जाएं। ऐसा कहकर सरपंच जी वहां से चले जाते हैं। अब बिजमोहन डाकिया भी एक दो दिन के बाद में काम पर जाने लगता है और अपनी पूरी ड्रेस पहनकर वह डाकिया के रूप में जाता है। तभी वह एक काकी के पास जाता है। अरे काकी जी, आप अपने बेटे के पास पत्र पहुंचाएंगी, लाइए। अरे अरे नहीं नहीं, मैं नहीं पत्र दूंगी, पता नहीं पहुंचे ना पहुंचे। अरे आप तो मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैंने आपके साथ कभी भी धोखा नहीं किया। अरे अरे नहीं नहीं, मैं नहीं। अरे तुमने पूरे गांव के साथ धोखा किया है, आज मेरे साथ कर दो, क्या पता। यह सब सुनकर अब तो मुकेश डाकिया को भी क्रोधित आ जाता है। अरे अरे, मैंने क्या किया है? हाँ, मैंने कोई भी धोखा नहीं किया है, आप लोग बात ही नहीं समझ रहे हैं। तभी ऐसा कहकर मुकेश डाकिया अपने घर चला जाता है और अपने घर जाकर ही वह अपनी पड़ी खाट पर वहीं पर लेट जाता है। अब बेचारा मुकेश डाकिया वहीं पर लेटा हुआ था और एक दो दिन घर से बाहर भी नहीं निकलता है। तभी गांव के बगल में ही सरपंच जी ने अपनी पंचायत लगाई हुई थी। बेचारा सुरेश दौड़ता दौड़ता हुआ आता है। अरे क्या हुआ है सुरेश? हाँ, अरे अरे सरपंच जी, उसमें मुकेश डाकिया की कोई भी गलती नहीं है। अरे अरे क्या हुआ है? अरे थोड़ा रुक के बताओ। अरे अरे सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसमें बेचारे बिजमोहन डाकिया की कोई भी गलती नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, क्या किया है तुमने? अरे अरे, दरअसल बिजमोहन डाकिया की बिल्कुल भी गलती नहीं है, उसमें मेरी ही गलती है। अरे कैसी गलती है, जरा विस्तार में बताओ। अरे दरअसल मैं तो ठहरा अनपढ़ गंवार, मैंने पत्र तो लिखा नहीं था, बिजमोहन डाकिया ने ही पत्र लिखा था और पता मैंने डाला था। अब मैंने पता गलत डाल दिया, जिस कारण पत्र मेरी माँ के पास पहुँचा नहीं और उसमें टाइम इसलिए लग गया क्योंकि वह बेचारा वहीं पर ढूंढता रहा, इसीलिए टाइम लग गया। अब उसमें बिजमोहन डाकिया की कोई गलती नहीं है। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब